नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है और एक नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है, क्योंकि फिंगर और पाम दोनों मिलाकर के देखा जाए तो लंबाई ज़्यादा है। जब पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है यानी लंबाई में ज़्यादा होता है, तो यह व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट डीप थिंकर और इमेजिनेटिव बनाता है। अब इसी के बीच में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है या लंबी हो चुकी है, जिसका कारण आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है, जिसके कारण आप किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं रहेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका होता है एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर। बहुत अच्छे से इन सब प्रोफेशन में वर्क कर पाते हैं और किसी भी सेक्टर में हाई पोजीशन अथॉरिटीज़ आउन करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जुपिटर फिंगर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी व्यक्ति को देता है, विजडम बहुत अच्छा देता है, इन्फॉर्मेशन गेन करने की और इन्फॉर्मेशन सही तरीके से यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटीज़ देता है। इसलिए जॉब या अपने करियर में टॉप पोजीशन पर आप डेफिनेटली आउन करेंगे। कब तक करेंगे ये लक लाइन पे भी जज किया जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन कभी भी किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगा। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को ये ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। कभी भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से आप जैसे ज़्यादा तक भागते नहीं हैं, और जहाँ पर भी अगर ईगो हर्ट हो गया तो वहाँ पर किसी भी हद तक जाने में तत्पर भी देखने को मिलते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी का भी साइन हो जाता है। और यहाँ पर जो थर्ड एंड सेकंड फिंगर के बीच के गैप है, ये एक आपको इंडिपेंडेंट नेचर, फ्रीडम लवर और ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी दे देने वाले रहेंगे। और इसी के बीच में जब लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में भी गैप हो तो सुनेंगे सबकी, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में, आगे से इनिशिएटिव रखने में इश्यूज आता है। मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलता है और बचपन से स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लिटिल फिंगर पूरी शॉर्ट हो गई और फर्स्ट फिंगर पूरी डेवलप हो गई तो बहुत लिमिटेड ही लोगों से बात करेंगे और सीधे टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का यह नेचर आपको दे देगा। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा फ्रैंकली, फ्रीली हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने वालों में से नहीं होते। इन्वायरमेंट, सराउंडिंग अपने अनुसार बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने टर्म्स कंडीशन यह ज़्यादा इंडिकेट करता है। इसी कारण से आपकी फिंगर के ऊपर में भी आड़ी रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है, जो रिश्तों में थोड़े अनबन, मतभेद या दूरियों को जो है दर्शा रहा है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट रहने वाला है करियर को लेकर के कि किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। और फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति जा ठीक रही है। इधर से आपकी वरीज लाइन थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है, अप्रॉक्सीमेटली 35 से लेकर 38 के मिड में। तो इस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज एंड अननेसेसरीली एक्सपेंसेस देखने को ज़्यादा मिलेगा। थंब का जो साइज़ है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल है। सेकंड और फर्स्ट फेलिंग में बहुत कोई फ़र्क नहीं है। लॉजिकल पर्सनैलिटी को यह ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है और इधर पे यव का साइन बहुत प्रोमिनेंटली डेवलप्ड है, जिसके कारण ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस व्यक्ति को अच्छा देता है। लाइफ में किसी तरह के मटेरियलिज्म या लग्जरीज कंफर्ट्स की कमी नहीं होने वाली है। फर्स्ट फिलेंज की आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव देती है और ये चिंतात्मक स्वभाव या चिंता आपको घर परिवार रिलेशंस को लेकर के थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं हैं, मंगल से भी रेखाएं आ रही हैं। तो अननेसेसरीज वरीज, एनजाइटीज़ या ओवर थिंकिंग का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा कि किन उपायों से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी एक तो फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो आपको ग्रेट थिंकर एंड डीप लॉजिकल बनाएगी, और माइंड लाइन की लेंथ भी लॉन्ग है, जिसके कारण ये हर बात के जड़ तक आपको लेकर के जाएगी। तो अगर आप अपने मेंटेलिटी को, थिंकिंग प्रोसेस को, इमेजिनेशंस को अपने करियर, पैशन, हॉबी के अतिरिक्त रखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा रिसर्चर बना सकता है। किसी तरीके का नया डेवलपमेंट आपको आपके विषय में या करियर में या इन्वेंशंस करके दे सकता है। और आप अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ या इस तरीके के आदत यानी रिसर्च, डीप थिंकिंग, ग्रेट नॉलेज, विजडम, इन सब के कारण इमीडिएटली सक्सेस कर जाएंगे और बहुत बड़ा पद और सम्मान आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, यानी थोड़ी लंबाई में ज़्यादा है। तो फिजिकल एफर्ट्स के बजाय मेंटल एफर्ट्स अपने लाइफ में आप ज़्यादा डालते हुए देखने को मिलेंगे। आउटर मास ज़्यादा एक्टिव होने के कारण यह आपको इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी और प्रेशर एक हद तक एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी देगा, जैसे कि एग्रेशन ही है। तो एग्रेशन
नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन अगर एक बार आएगा तो एग्रेशन कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। शुक्र माउंट पर आड़ी रेखाएं हैं लेकिन ये एक्टिव ज़्यादा है, तो प्लेजर लवर बनाएगा। रॉयल्टी एंड लग्जरीज कंफर्ट के साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ाते रहने की आपकी कोशिशें रहेंगी और ये बढ़ेगा भी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को यह इंक्रीज करता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले देखें तो जुपिटर माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो फैमिली से कनेक्शंस या फैमिली से सपोर्ट या फैमिली में खुशियाँ थोड़ी सी कम देखने को मिलती है और फैमिली से दूर रहने के योग भी यह निर्मित करता है। इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस देगी, आध्यात्मिक बनाएगी, लेकिन हम देख सक रहे हैं कि बिल्कुल मिड में यानी सैटर्न एंड जुपिटर के मिड से जो ये लाइन आ रही है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। किसी तरह की अंधभक्ति नहीं रहेगी, अंधविश्वास नहीं रहेगा। लॉजिकल वे से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए आप देखने को मिलेंगे और पिन पॉइंट आंसर करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस तरह की जितनी भी प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये आपको एम्बिशियस बनाएगी, हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट देगी। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, एम, गोल को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे और इसीलिए आप अपने मेंटल एफर्ट्स को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो यह कॉम्बिनेशन को प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा लाइफ में कभी थकने नहीं देती, रुकने नहीं देती, इच्छाओं की मृत्यु नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छाएं और बढ़ती हैं और प्रबल होती है और इच्छा को पाने के रिगार्डिंग जितने भी एफर्ट्स डालने हो डालते हैं, इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ या एम्बिशंस को ये फुलफिल डेफिनेटली करती है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त में यहाँ पर विंडो साइन का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है जो लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ देती है फॉरेन लैंड से या अनदर सोर्सेज से, जिसके कारण आपका पद, सम्मान या प्रॉस्पेरिटी ये सब कुछ बढ़ सके। तो आपका जुपिटर ओवरऑल अच्छा है, लेकिन फैमिली लाइफ को लेकर के यहाँ थोड़े से नेगेटिव इंडिकेशंस हैं। सैटर्न माउंट पर आप देखेंगे कॉम्बिनेशन है जो इस तरह की आड़ी रेखा के अतिरिक्त आ रहा है। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस में होता यह है कि यह व्यक्ति को मूडी बनाता है। मूड स्विंग इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, मल्टीपल इमोशंस रन होते हुए देखने को मिलते हैं और बिल्कुल भी प्रेशराइज सिचुएशन में रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप अपना काम अपने खुद के सलीके या तरीके से करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कभी भी किसी का ऑर्डर फॉलो करना, किसी के अतिरिक्त चलना या समयबद्ध होकर के काम करना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। ये व्यक्ति को क्रिएटिव, आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट और अपने तौर तरीके से काम करने की आदत को दर्शाता है। इसीलिए वह सभी काम जिसमें प्रेशर कम हो, आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, समय की किसी तरह की कोई बाधा ना हो, उन सब कार्यों में ज़्यादा यह प्रोग्रेस देगा। यही रीज़न भी है कि आपके सूर्य के ऊपर में फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आर्ट, क्रिएशन या पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट के द्वारा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस देता है। आप जैसे सॉफ्टवेयर की लाइन में भी हैं तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको फॉरेन कनेक्शन या सेटलमेंट भी दे सकता है। लाइफ लाइन का फ्लो आपका मिडिल ऑफ द पाम ही जा रहा है, जिसके कारण फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं या फिर बर्थ प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, लेकिन इसमें से कुछ ब्रांचेस हैं जो प्रोमिनेंटली बाहर की तरफ झुक रही है। अगर ये लाइन्स और ज़्यादा मजबूत हो गई तो फॉरेन सेटलमेंट आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब एक बात बताई गई थी आपको जुपिटर पे कि कब आपके जीवन में बहुत ग्रेट सक्सेस या एक तरीके से पावर पोजीशन देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ देख सक रहे हैं कि आपके जो माइंड लाइन है वहाँ से एक लक लाइन निकली है। इसके बाद जो मेन लक लाइन चल रही है वो थोड़ी सी बिखरी हुई है, जिसके कारण लक का इफेक्ट कम आता है इस पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे कि ये ज़्यादा बिखरी हुई है इस पोर्शन से लेके यहाँ तक। अब ये पोर्शन का अगर जजमेंट लें हम तो ये पोर्शन बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 29 और यहाँ पर ये पीरियड ख़त्म हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 35। तो यानी 35.5 पीरियड तक आपकी लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल देखने को मिलेगा और यहाँ से 35.5 से स्थिति ठीक होगी और जैसी माइंड लाइन से कनेक्ट हो रहा है यानी अप्रोक्सीमेटली 40 एंड यहाँ से भी जो लक लाइन निकली है वो अप्रोक्सीमेटली 44। तो यानी आप देखिए कि मल्टीपल लक लाइन रन हो रही है, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि 40 के एज से आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अर्निंग के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, आपके डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग आने लगेगा। आप मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करेंगे, मल्टीपल वे में अपने काम को डिवाइड करेंगे और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगा। 44 के एज में आप खुद से अपने मेंटल एफर्ट से इनिशिएटिव लेंगे, जैसे कोई डिसीज़न लेना, कोई प्लानिंग करना, जो मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट हो या बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हो, उसके द्वारा भी आपके लाइफ में ग्रेट सक्सेस या अर्निंग्स देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर पीरियड यानी 40 से 45 के मिड का पीरियड लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस लाएगा और 44 के एज प्लस होते से ही
आपकी लाइफ में इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, करियर, सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, एंड ग्रोइंग लेवल पे अधिकतर देखने को मिलेगी। अच्छी बात ये हो गई इन लक लाइन में कि ये लक लाइन रुकी नहीं है, ये सैटर्न तक कनेक्ट कर गई है। तो इस कंडीशन में लाइफ में आपको पीस एंड हैप्पीनेस डेफिनेटली एक बार में नहीं मिलेगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा लाइफ में। इसलिए एंड ऑफ द लाइफ या ओल्ड एज आपका बेस्ट यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। अब इसी के बीच में यहाँ पर एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बनता आप देखेंगे, एक यहाँ है, एक माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर भी है, और एक फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ है। सैटर्न पे ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन किसी भी रेखा से बने ये पैसा देता है, ये करियर में एक्सपांशन व्यक्ति को करवाते हैं, और यह कॉम्बिनेशन सारा मटेरियलिज्म लाइफ में ला करके देते हैं, और आपका फोकस भी अपने लग्जरीज, कंफर्ट और मटेरियलिज्म, प्लेजर को लेकर के ज़्यादा रहने वाला है। कारण यह है कि हार्ट लाइन आपके सैटर्न तक रुकी है, जिसके कारण यह व्यक्ति को प्लेजर लवर, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अंडर इमोशनल बनाती है। इसका तात्पर्य है कि इमोशंस जो है वो एट द एंड कंट्रोल रहते हैं, अपने बहुत इमोशंस को शो करना पसंद नहीं करते। इसीलिए आपका जो फोकस है ओवरऑल करियर या पैसे पे रहने वाला, और ये पैसा आपको जीवन में अच्छी खासी मात्रा में आने वाला है। एक सैटर्न की लक लाइन है जो अपर पोर्शन से आ रही है, इन रेखाओं को अपॉर्चुनिटीज़ लाइन कहते हैं। इसीलिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल अर्निंग्स के लिए आपको लाइफ में करेक्ट 40 के एज तक आते आते देखने को मिलने लगेगा। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल का साइन माइन्यूट लेवल पे है, प्रोमिनेंट ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी देते हैं और वेल्थ को सिक्योर्ड रखते हैं। इसलिए आपके पास जीवन में पैसों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन कभी भी पैसों की तंगी या कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में इन दोनों के मिड में भी जब ट्रायंगल बनता है तो कंसल्टेशन लाइन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है। किसी भी वे में कंसल्टेंसी करना जिसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, डायरेक्ट सर्विसेज दे सकें, उसमें ये कॉम्बिनेशन सफलता दिलाता है। अब यहाँ पर इन आड़ी रेखाओं के कारण में सूर्य के ऊपर में क्रॉस का साइन है, जिसके कारण आपको करियर में प्रोमिनेंट सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सन जो कारक हैं वो आपके फोकस, डेडिकेशन, एम, गोल क्लियरिटी को लेकर के हैं, और ये एट द एंड लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ जब आड़ी रेखा हो तो कई मर्तबा ऐसा लगेगा आपको कि आप अंडररेटेड वर्क कर रहे हैं, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेंस नहीं मिल पा रहा है अपने काम या करियर को लेकर के। अपने कलीग्स कहीं ना कहीं झूठे आरोप लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या जेलेसी फील कर रहे हैं। तो ये सब इश्यूज को भी आप देखेंगे, और थोड़ा आपका संघर्ष भी ज़्यादा रहेगा इस रेखा के कारण। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसका तात्पर्य तो बहुत अच्छा होता है कि लाइफ में सारे कर्मास क्लियर होंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कभी भी आराम करने नहीं देता है। हमेशा आपको प्रेशर देते ही रहेंगे ये रेखा, ताकि आप अपनी क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव करिए, अपने लाइफ में और ज़्यादा एक्सपांशन करिए। और इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं कि जिस काम को लेकर के आपको अगर डेडिकेशन आया यानी फोकस हुआ तो दिन रात आप एक कर देंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी और हो जाती है, सूर्य की कंडीशन और फार बेटर हो जाती है, तो एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस तो दूर की बात है, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अवार्ड आपको लाइफ में देखने को मिलेगा सिर्फ इस फिश सिंबल के कारण। क्योंकि ये फिश सिंबल उन्हीं लोगों के हाथ में हो रहा है जिनके जो अपने घर परिवार या कुल के कुलदीपक हो जा रहे हैं, या बहुत कुछ संपत्ति अच्छी जागृत कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो, कर्मास बहुत अच्छे कर रहे हैं जिससे आपके नाम पे काम होने लगे। तो ओवरऑल इस तरीके का सन माउंट, सन लाइन अच्छा होता है, लेकिन जब आड़ी रेखा हो तो किसी भी कारण से थोड़े थोड़े समय के अंतराल में काम में ब्रेक लेना, या काम में डिसइंटरेस्ट आ जाना, या फोकस में कमी होना, या दूसरे किसी और काम को प्राथमिकता देना, यह देखने को मिलता है। यहाँ पर शनि और सूर्य के बीच में भी कुछ रेखाएं हैं। अपना नॉलेज, एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस हर दूसरे को काम आने वाला है, खुद के लिए थोड़ा काम कम यह आएगा। इसीलिए अपने विषय में डिसीजन जब भी लें तो दूरदर्शिता रख करके लें, इमीडिएटली ना लें, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये फोर्स कराएंगे आपको कि आप 10 काम एक समय पर करिए और अभी के अभी करिए। अपने विषय को लेकर के जैसे कोई लाइफ में चेंजेस करना, प्लानिंग्स या डिसीजंस के अतिरिक्त रह करके भी, तो आपको इमीडिएटली करने से बचना चाहिए। इसके बाद मरकरी माउंट पे स्पेसिफिक कोई लाइन नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या नेचर व्यक्ति को थोड़ा कम देता है, क्योंकि आप जिससे ज़्यादा अपने काम से काम रखने वालों में से भी होते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में मीठी बोली का उपयोग करें, दूसरों की परवाह करें या दूसरों को लाभ पहुंचाएं, हील करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स आएगी
जो कि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी के साथ साथ अच्छे कनेक्शंस रिलेशंस भी देगी, और पैसा आपके जीवन में एक अपने रिलेशंस के द्वारा भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनेगा या खुद के बिजनेस या काम से डेफिनेटली बनता देखने को मिलेगा। जब तक यहाँ मरकरी पर पॉजिटिव लाइंस ज़्यादा नहीं आएगी तब तक आपकी जो मरकरी लाइन है वो भी बहुत स्ट्रांगली क्रिएट नहीं होगी। यह मरकरी लाइन को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मनी ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन को फुली सेटिस्फाइड करती है। देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा जीवन में आता है, रुकता है, पैसों का सदुपयोग होता है। वेल्थ जनरेट और वेल्थ मैनेजमेंट करने में जो फ़र्क है वो ये मनी ट्रायंगल देते हैं। वेल्थ जनरेट करने में यहाँ के पॉजिटिव साइन हेल्प करेंगे, लेकिन वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या सेविंग के माध्यम से मनी ट्रायंगल हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल तब भी जनरेट होते जब हमारे स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या नॉलेज को हम बढ़ाते रहें, ताकि हमारी जो किसी भी काम को लेकर के क्रेडिटेबिलिटी है और एक तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मार्केट में वैल्यूज़ है, वो सब अच्छी क्रिएट हो सके। यूनियन लाइन जब एक से अधिक होती है तो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट रिलेशन को ये बिल्ड करवाता है इमोशनल लेवल पे। और हार्ड लाइन के एंड में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। हार्ड लाइन में मल्टीपल लाइंस चलना हेल्थ वाइज भी और इमोशनल वाइज भी अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस को रन करवाता है एक ही समय पर, जिसके कारण अंडर इमोशंस जो बात कही गई थी वो यहाँ पर फुली सेटिस्फाइड होती है कि बहुत सारी भावनाएं, बातें, इच्छाएं मन के अंदर ही दबी रहती हैं। अब यहाँ से हार्ड लाइन सीधे गई, सैटर्न पे रुकी, एक ओवरलैप करके जुपिटर पे जा रही है, जो आपको ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस बनाएगी अपने एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को लेकर के। इस कंडीशन में खाली आप बैठ ही नहीं सकते, आपके पास हमेशा किसी न किसी काम की अवेलेबिलिटी रहने वाली है। और एक रेखा जो मंगल पे गई है, मांगलिक योग के साथ यह गुस्सा ज़्यादा देती है और गुस्सा खराब यहाँ देखने को मिलता है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत को यह दर्शाता है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन में जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में माइंड लाइन ज़्यादा बिखरी हुई भी है और ऊपर से मंगल रेखा ने भी क्रॉस किया है। तो मेजर आपको अपने डिसीजन, प्लानिंग या एक्शन रिएक्शन के कारण मेंटल प्रेशर से जूझना पड़ा। वो समय था 24 और 5 का। और इस पीरियड में जो माइंड लाइन फैली हुई है तो इस पीरियड में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर हमेशा किसी न किसी विषय को लेकर के रहा ही है। ये 18 के आसपास से पीरियड शुरू हो रहा है और 27 की एज में ख़त्म हो रहा है। 27 के बाद से आपकी जो अनदर माइंड लाइन है वो क्रिएट हुई है, जिसने आपकी लाइफ में फोकस, डेडिकेशन, कर्मास को ज़्यादा इंक्रीज किया है। और ये माइंड लाइन ओवरऑल लॉन्ग है, तो सीखने, समझने और बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। गुड ग्रेस्पिंग स्किल होना, मेमोरी शार्प होना, पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातें अच्छे से याद रह जाना, फिलोसोफर होना और साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत होना, जिसके कारण स्ट्रेसफुल सिचुएशन या प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर लेना। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल का साइन प्रोमिनेंट होता है तो यहाँ पर आप खुद का एम्पायर या बिजनेस 50 के एज तक आते आते क्रिएट कर लेंगे। इधर पर रेक्टेंगल का साइन मल्टी स्टेट्स या मल्टीपल प्लेसेस की प्रॉपर्टीज़ आपको 45 के एज तक आते आते देने वाले हैं। और यहाँ पर आपके माइंड लाइन में एक राहु की रेखा और काटी हुई है अप्रोक्स 36 और 7 के एज में। तो इस पीरियड में आप लोन लेने से, नया काम करने से या किसी बात को लेकर भ्रमित होने से बचें। हवाई जैसी जो बातें होती हैं या एक तरीके से इमेजिनेशंस के अतिरिक्त डिसीजंस लेने से बचें, क्योंकि ये रेखाएं भ्रमित करती हैं और भ्रम के द्वारा नुकसान देती है। तो आपको इस पीरियड में 36 से 38 के मिड में फाइनेंशियल लॉस या लोन के द्वारा प्रॉब्लम या किसी डिसीजंस या इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इससे आपको बचना है। बाकी ओवरऑल आपकी माइंड की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। बायफोर माइंड लाइन व्यक्ति को मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल्स देती है। अलग अलग तरीके से सोचना और एट द एंड अपना काम करा लेना, यह आपके भाग्य में भी है, मेंटेलिटी में भी है, नेचर में भी है। पहले की लाइफ आपकी स्ट्रेसफुल रही, यानी टीनेज, और उसके पहले की भी, क्योंकि उस पीरियड में लाइफ लाइन डिस्टर्ब ज़्यादा दिखाई दे रही है, जो फैमिली या हेल्थ इश्यूज देती है। आपका फोकस या मेंटली जो फिटनेस है या फिर हैप्पीनेस है, मेंटली कंफर्ट जो जोन है, वो 27 के बाद से बढ़ा और अब ये वापस 37 एंड 8 के बाद से और ज़्यादा बढ़ने वाला है। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का एक फ्लो अंदर चल रहा है और एक बाहर की तरफ चल रहा है। जब डबल लाइफ लाइन चलती है तो इस कंडीशन में बेफिजुल की भागादौड़ी जीवन में मौजूद होती है और ये भागादौड़ी आपको 36 के एज तक रहेगी, क्योंकि इसी पीरियड में एक राहु की रेखा आ रही है, काट रही है, उसके बाद में कोई भी रेखा लाइफ लाइन को इतना नेगेटिवली अफेक्ट कर ही नहीं रही है। तो 36 के एज में हेल्थ, फैमिली
और मनी को लेकर के आपको स्ट्रेस आ सकता है, ये वरीज को रिप्रेजेंट करती है। और आपके पाम में सपोर्टिव लाइंस हमेशा से रही है, जैसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं। 18 के एज से ये स्टार्ट हुई और कुछ कुछ समय के बाद में अनदर लाइन्स है, जिसके कारण अलग अलग लोगों से सहयोग मिला, जैसे 23 में, फिर 29 एंड 30 में, और आगे भी आपको सपोर्ट मिलते जाएगा अलग अलग लोगों के द्वारा। तो इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। गार्डियन एंजल सपोर्टिव लाइंस इन्हीं का नाम है, जो कंफर्म करती है कि लाइफ लाइन में चाहे कितनी डिफिकल्टीज हो, बैक सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल रहने वाला है। दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग जीवन में हमेशा मौजूद रहेगा और आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स बहुत बढ़ जाएगी 40 के एज से, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी देखने को मिलेगा। मतलब यानी 38 एंड 40 के एज से, जो यहाँ पर भी बताया गया कि 40 से लेकर के 44 के मिड में लाइफ में रेगुलर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, वो लाइफ लाइन में भी दिख रहा है कि बहुत मक्खन जीवन हो रहा है उसके बाद में। इसका तात्पर्य यह है कि स्मूथ लाइफ। और यहाँ से जितनी भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। जैसे पहली प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकली, ये समय था आपके लाइफ में 25 एंड 26 का। सेकंड वन निकल रही है 34 में, थर्ड वन है 38 में, फोर्थ वन है 43 में। इसके बाद में और लगातार निकलती जा रही है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इन सभी एजेस में जो जो आपने इनिशिएटिव लिया, उन सब में आपको लाभ मिला और आगे और भी आपके इनिशिएटिव से आपको लाभ मिलता जाएगा। शुक्र माउंट के ऊपर आड़ी रेखा होना पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल बनाता है, जिसके कारण इंटरनल पीस या मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी की थोड़ी बहुत ये कमी देते हैं। इस कंडीशन में घर में कहीं ना कहीं स्ट्रेस का माहौल भी देखने को मिलता है और प्लेजर फुलफिलमेंट में इश्यूज आते हैं। शुक्र रेमेडी करने के बाद में मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, प्लेजर फुलफिलमेंट, इन सब चीज़ों में किसी तरह की परेशानी और तकलीफें आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी खासी अवेलेबल है। तो आपको हमेशा सपोर्ट करने वाले आगे से रह करके मिलने वाले हैं, और आपको आपके फैमिली, क्लोज रिलेशन, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सब से तो बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके डिज़ायर, एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। उन सब के बावजूद भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके रेमेडी के बाद में वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी और रॉयल्टी बेस्ड लाइफ डेफिनेटली जी पाने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक जो ये रेखा देख रहे हैं, ये आपको फॉरेन से या बर्थ प्लेस से दूर से या बाहरी लोगों से लाभ दिलाएगा। इसके बाद में आपकी लक लाइन मून से कनेक्टेड है, तो मन की तकरीबन सारी इच्छाएं जीवन में पूरी होगी। एक से ज़्यादा प्रोफेशन के द्वारा भी आपको आपकी लाइफ में अर्निंग और लाभ 40 के एज के बाद से मिलने वाला है। ये रेखाएं और अगर मजबूत होती है, देन आफ्टर ये धन भंडार को पूरा कंप्लीट करेगा, तो कभी भी पैसों या वेल्थ की आपको स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। और चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन थोड़ा विचलित रखती है, और आउटर मार्स की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी या फिर लड़ाई झगड़े के द्वारा नुकसान भी दिलाती है। तो आपको इन विषयों पे बचना है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, ट्रैवलिंग्स कुछ कुछ समय के अंतराल में करते रहना है, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और अभी जो 36 से 38 का पीरियड है, उसमें राहु लाइन बहुत एक्टिव है, तो इस कंडीशन में इल्यूजन्स में आकर के बिना सोचे समझे, बिना किसी नॉलेज के, और मेजरली इन्वेस्टमेंट या पैसों के लेन देन के विषय में थोड़ा सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसके पहले स्ट्रेस नहीं आया, ये जो राहु लाइन्स काट रही हैं, ये सब स्ट्रेस देती है लाइफ में, और इन्होंने आपको तकरीबन 30 के बाद में 2-2 साल के अंतराल में, 1-1 साल के अंतराल में देते रहे हैं। लेकिन आपकी एट द एंड जो माइंड लाइन है वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर साबित हो रही है। लक लाइन में सपोर्टिव लाइन आकर के जुड़ रही है, तो स्पाउस सपोर्ट या स्पाउस के द्वारा जो मेंटल सपोर्ट है, उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं लाभ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल जो लक लाइन है, उसके कंसिडर जो लक लाइन की कंडीशन है, बहुत अच्छी कंसिडर यहाँ पर की जा रही है। तो इसलिए आपको ओवरऑल लाइफ में 38 के बाद से किसी तरह की इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा, जो मेजर किसी तरीके का लॉस दे सके। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है, और डिक्लाइन माइंड लाइन व्यक्ति को क्रिएटिव मेंटेलिटी, यूनिक आइडियाज़ और ग्रेट डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देती है। लाइफ लाइन के फ्लो में भी बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं, तो जन्म स्थान से दूर सेटल्ड या घर होने के पूरे योग हैं। सपोर्ट हमेशा किसी न किसी का मिलते रहेगा इन गार्डियन एंजल लाइन्स के कारण। अपने एम्बिशन, डिज़ायर को डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर, रेक्टेंगल एसेस हैं जुपिटर पे, सारे एम्बिशंस को फुलफिल करते हैं। और सन माउंट के ऊपर में हम देखें तो डबल लाइन का फॉर्मेशन या ट्रिपल लाइन का फॉर्मेशन यहाँ भी अवेलेबल है। तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इंटरेस्ट या खुद का पैशन, हॉबी, या एक से ज़्यादा चीज़ों में आपका खुद का क्रिएटिविटी के कारण आपको नेम, रिस्पेक्ट, फेम अच्छा खासा 44 के बाद में देखने को मिलेगा। हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग बात करें तो ये आपको 42 से 44 के मिड में आ सकता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए
आपको अपने खान पान के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र के ऊपर भी जब आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो खान पान के शेड्यूल को सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत होती है। इससे सीमन क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव होती है और ओवरऑल उम्र से जो ज़्यादा दिखने की कैपेबिलिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसके कारण जो मेटाबॉलिज्म है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ब्लड सर्कुलेशन है, उन सारी चीज़ों में सुधार आता है। तो यहाँ पर दूध से बनी वस्तुओं का भी आप सेवन ज़्यादा करें तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बाकी किसी तरह का और फर्दर इशू या स्ट्रेस नहीं है। लोन वगैरह लेते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा इन 2 से 3 साल में, क्योंकि इसके द्वारा आपको स्ट्रेस आ सकता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। माइंड लाइन में जब इस तरीके का गैप होता है, जो हमने करेक्टली राइट हैंड में भी देखा 25 से 27 के मिड में ये जो गैप है, तो मेजर एक नेगेटिव इंसिडेंट के बाद में पूरी मेंटलिटी क्लियर होती है या फोकस्ड होती है, वो दोनों पाम में शो हो रहा है। तो ये पीरियड थोड़ा मेंटली ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में कर गया। और अब माइंड लाइन से बायफोर्क के मल्टीपल लाइंस निकल रहे हैं जो मरकरी पे जा रहे हैं, तो खुद के काम में आप आने वाले 4 से 5 साल में इंगेज होंगे, खुद का साइड बिजनेस, साइड वर्क, और उससे बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस, फाइनेंशियल गेन्स के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।